नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांठिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। समय अपना ताना बाना कैसे बुनता है, अगर उसे किसी को दिखाने को कहा जाए तो हो सकता है कि यह एक दुष्कर कार्य लगे, लेकिन जब आप किसी पौधे की जड़ को ध्यान से देखते हैं तो यह बुना हुआ ताना बाना और कुछ नहीं समय है। ना तो यह 1 घंटे में तैयार हुआ है, ना 1 वर्ष में। एक लंबे अंतराल और यात्रा के बाद यह मिट्टी के साथ स्थापित वह तादात्म्य है जिसने न सिर्फ हरियाली को एक अर्थ दिया है, बल्कि किसी पौधे को मजबूती दिया है। समय की यही परिभाषा शायद हम समझने का प्रयास हर दिन हर क्षण करते हैं। लेकिन आज का यह वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ। आज का वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ कि आप यह जानते हैं कि यह स्नैक ट्री है जिसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसे कमरे में भी लगाया जा सकता है। लेकिन आज नरक चौदस यानी छोटी दिवाली के दिन मेरे घर में मेरे पिता द्वारा मुझे यह निर्देशित किया गया कि जो भी पुराने गमले हो गए हैं, पौधे हो गए हैं, उन सबको कूड़ा घर में फेंकवा दो। घर में गंदगी बढ़ती है, मच्छर बढ़ते हैं। तुम्हारा यह पर्यावरण प्रेम पूरे घर को तहस नहस रखता है। आप ये टूटे हुए गमले के टुकड़े मेरे साथ देख रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि बहुत लंबे समय तक एक गुच्छे के रूप में यह जड़ें इन पौधों को संवारने में लगी रही हैं। लेकिन मेरा मन यह समझ ही नहीं पा रहा है कि इस पौधे का दोष क्या है। क्या सिर्फ टूटे गमले के कारण इस पौधे को हम फेंकने जा रहे हैं, या फिर हम यह जानते ही नहीं हैं कि कौन सा पौधा किस उपयोगिता के लिए खड़ा हुआ है। हमारे बगल में ही आप ये देखिए, एक टूटे गमले में और एक पौधा लगा है जिसे आप एलोवेरा कहते हैं। सामने पुरैन पाड़ी लगा है जो हृदय की बहुत अच्छी दवा है। यह एलोवेरा पेट के रोग, त्वचा का एक बेहतरीन औषधीय गुण लिए है। लेकिन चूंकि अब आप देख रहे होंगे कि यह एक टूटे गमले में लगा है, इसलिए आज यह उपेक्षित है। ठीक मेरे बगल में आप एक पौधा और देख रहे हैं जो अजवाइन का पौधा कहलाता है, और यह पौधा भी आप देखिए जीर्ण शीर्ण हो चुके गमलों में लगा है। और इसको भी यह आदेश हुआ है मेरे पिता के द्वारा कि ये सब फर्जी है, इन्हें फेंक दिया जाए। मैं आपके साथ यह वीडियो अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए बनाते हुए सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि इतना लंबा समय मानव के साथ देने पर एक पौधे को क्या मिल रहा है। कूड़ा घर, उसका दोष क्या है? क्या इतनी एक लंबी यात्रा करने के बाद, पर्यावरण को सुंदर बनाने के बाद, बेहतरीन ऑक्सीजन का स्रोत बनने के बाद, उस पौधे के हिस्से में कूड़ा घर क्यों आया? क्या मानव का यह चारित्रिक गुण हो गया है कि वह किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, किसी भी प्राकृतिक तत्व को केवल सुंदरता के आईने में देखता हुआ अपने जीवन में स्थान देता है? या फिर समय के साथ अगर उसे उसकी उपयोगिता नहीं समझ में आती है तो वह उसे छोड़ देता है या कूड़े घर में फेंक देता है? क्या ऐसा ही कुछ मानव संबंधों में भी हो रहा है? वह मानव संबंध जो इसी जड़ के ताने बाने की तरह एक लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद लोगों के बीच बनते हैं, संस्कृति का विकास होता है, परिवार, समाज, समुदाय बनता है। लेकिन कुछ समय बाद समुदाय समाप्त हो जाता है, समाज समाप्त हो जाता है, वो लोग समाप्त हो जाते हैं। क्या उपयोगिता और अनुपयोगिता के आधार पर इस तरह का व्यवहार एक पीड़ादायी व्यवहार नहीं? और आखिर हम उसे क्यों फेंकना चाहते हैं? या तो हमें यह ज्ञान नहीं कि इनमें औषधीय गुण कौन से हैं, या फिर उन औषधीय गुणों की हमें आवश्यकता नहीं है। दोनों ही स्थितियां ये बताती हैं कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को, पौधे को अपने जीवन में रखते हैं
या फिर उसे फेंक देते हैं। और इसीलिए आज जब मुझे यह आदेश प्राप्त हुआ कि इन पौधों का कोई उपयोग नहीं है और इनके गमले और ये सब अब बेकार में केवल कूड़ा बढ़ाते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे डंडियाँ इसकी सूख गई हैं पानी देने के बाद भी। जैसे मानव का जीवन होता है वैसे पौधों का भी होता है। बहुत से पौधों की तना डंडियाँ अब वो अपनी आयु पूरी कर चुकी हैं और उसके कारण वो सूख गई हैं, लेकिन मानव को ये अच्छा नहीं लग रहा है। मानव इसको अब फेंक देना चाहता है। और इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाना ज़रूरी समझा। मैंने कल एक छोटी सी लाइन लिखी थी कि एक कटते हुए पेड़ का गुनाह सिर्फ इतना रहा, एक कटते हुए पेड़ का गुनाह सिर्फ इतना रहा कि उसने आदमी के सामने अपने को ज़िंदा कहा, कि उसने आदमी के सामने अपने को ज़िंदा कहा। काट डाला एक ही क्षण में आदमी ने उसको आलोक, काट डाला एक ही क्षण में आदमी ने उसको आलोक। जीवन का यह कौन सा अर्थ उस पौधे के हिस्से में रहा, जीवन का यह कौन सा अर्थ उस पौधे के हिस्से रहा जो ऑक्सीजन देकर हमको जिंदा रखता रहा, जो ऑक्सीजन देकर हमको जिंदा रखता रहा, छाया देकर जीवन के हर सुर को संवारता रहा। उस पौधे को भी हम काट काट कर भस्मासुर होते गए, उस पौधे को काट काट कर हम भस्मासुर होते गए। क्या आदमी ने कभी भी अपने सामने किसी को सहा? क्या आदमी ने कभी अपने सामने किसी को सहा? इन लाइनों में आप उन अर्थों को ढूंढ सकते हैं कि आदमी अपने को सबसे अच्छा प्राणी कहता है। पृथ्वी के ज़्यादातर 85% जंगल पक्षियों के बीट से तैयार हुए हैं। जितने जानवर हैं वो सारे पेड़ पौधे खाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे समाप्त नहीं होते हैं। लेकिन मानव ने अपने अहम में सिर्फ इसलिए प्रकृति को बर्बाद कर दिया, पर्यावरण का क्षरण कर दिया कि उसे पसंद ही नहीं है कि कोई ये कहे कि मानव के अलावा भी इस पृथ्वी पर कोई ऐसा तत्व है जो जीवन के अर्थ को जानता है। और उसका परिणाम आज यह उपेक्षित सा पड़ा पौधा है जिसे फेंकने का आदेश हुआ। लेकिन मैं एक विरोधी विचारधारा का रहा हूँ। मुझे लगा कि समय की परिभाषा में यह परिणाम बहुत पीड़ादायी है कि जिसने हमारा इतना साथ दिया आज उसके हिस्से में अंतिम परिणाम कूड़े के रूप में आए, कूड़े घर के रूप में आए। और इसीलिए मैं अपने घर के पिछवाड़े में एक जो निर्जन सा स्थान पड़ा है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने इसके लिए एक क्यारी बनाई है। अभी मैं इस पौधे को यहाँ पर सब लगाने जा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि क्या इस पौधे का प्रारब्ध सिर्फ ये था कि वह आदमी का साथ दे और अंत में कूड़ा घर जाए, या उसको समय की परिभाषा में जड़ों के ताने बाने में बिंधे हुए इस पौधे को इस बात की आशा करनी चाहिए कि जो अच्छा करता है उसका परिणाम अच्छा ही आता है। इसलिए क्या इसे एक समुचित स्थान अपने खिलने के लिए, रहने के लिए नहीं चाहिए? सोचिएगा, बताइएगा ज़रूर, क्योंकि दर्शन के आधार पर बनाया गया है वीडियो। थोड़ा कठिन ज़रूर हो सकता है, लेकिन जीवन के अर्थ में आपको तदर्थ होने से बचा सकता है। इसका हर शब्दार्थ एक भावार्थ दे सकता है जो जीवन को आने वाले समय में खूबसूरत बना सकता है। एक पौधे को आपके द्वारा संवेदनाशील बनाकर बचाया जा सकता है। मैं डॉक्टर आलोक शांटिया, अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए। आप देख सकते हैं, वैसे तो मुझे भी गमलों की हत्या करनी पड़ी है। मैंने उस गमले को तोड़कर अब इनको इस जगह पर रखा है। अभी इनको थोड़ी मिट्टी दी जाएगी ताकि
प्राकृतिक सिद्धांत में पौधे ये समझ सकें कि आदमी संवेदनशील होता है, वह जियो और जीने दो के सिद्धांत को जानता है, मानता है, वह दर्द को समझता है।